साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजा भैया को लेकर। देखिए दोस्तों, लगातार एक के बाद एक अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहता हूं कि क्या राजनीति गलियारे में चल रहा है। कल मैंने पहुंचाया आप तक कि मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने जन्मदिन पर और एक बड़ा ऐलान कर दिया। कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने गठबंधन का इशारा नहीं किया, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर अभी भी अटकलें बनी हुई हैं। यहाँ पर राजा भैया का जिक्र करना चाहूंगा। राजा भैया को लेकर बड़ी खबर यही है कि राजा भैया जिस तरीके से डिंपल को बधाइयां देते हुए नजर आए, जिस तरीके से मैनपुरी और खतौली में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो यही लग रहा है कि अब राजा भैया भी जो है अखिलेश का साथ देते हुए नजर आएंगे, यानी कि निकाय चुनाव के पहले गठबंधन कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाचा शिवपाल जो है कुंडा पहुंचते हैं, रोड शो में आपने देखा होगा, तारीफ भी आपने सुनी होगी। और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तमाम नेता, चाहे जयंत चौधरी की बात कर लो, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, या ओपी राजभर, मायावती की बात कर लो, ये तमाम नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि आने वाला समय विपक्ष का है, यानी कि मजबूत विपक्ष का है। मजबूत विपक्ष का मतलब होने का मतलब है कि गठबंधन। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है क्रांति। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। क्या लगता है, निकाय चुनाव नजदीक है, भले ही तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत होने की बात चल रही है। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष जो है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप एक तरफ देखिए ना, राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। मायावती का बयान जब से सामने आया तब से ये लग रहा है कि मायावती ने भी अपनी एक अलग प्लानिंग जो है वो तैयार कर ली है। अकेले दम पे लड़ने की बात अगर वो कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना एक मुद्दा होगा। राजा भैया जो है वो अपनी तरफ से जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ जो झुकाव दिखा रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपने गुट को मजबूत करता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि चाहे यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर बसपा जो बिल्कुल ही जीरो पर आ चुकी थी, वो बसपा तक भी यहाँ पर हुंकार भरने की तैयारी में है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी को जो है इस बार चुनाव में बहुत सारे जो है रोड़े जो है वो दिखाई देंगे रास्ते में। अगर यहाँ पर हम बात करें समाजवादी पार्टी और राजा भैया की, तो आप देख सकते हैं कि उनके कनेक्शन जो है वो पहले के मुताबिक ज्यादा बढ़े हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले राजा भैया को हम कभी ये नहीं देखते थे कि उनके रोड शो में जाना या उनके साथ इतना ज्यादा बात करना, इतना ज्यादा उनके साथ खड़े रहना। देखा था हल्का फुल्का रहा करता था, लेकिन अब देखिए ना, हर तस्वीर में राजा भैया साथ नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि राजा भैया का साथ अखिलेश का दे देना, भले ही अभी गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में विपक्ष मजबूत हो रहा है होगा, यानी कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो गठबंधन कर लेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जहां अखिलेश यादव दावा ठोकते हैं, अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि बीजेपी को टक्कर देने वाली सिर्फ एक पार्टी है, यानी कि समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। निकाय चुनाव की बात करें तो पहले से तैयारियां की जा रही हैं। क्या अखिलेश यादव कमजोर हैं, इसलिए विपक्ष की जरूरत पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव कमजोर थे अभी तक में, हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी कमजोरी को जो है खुद ही जग जाहिर किया था जब उन्होंने ये दिखाया था कि वो कैसे हर चुनाव में हार रहे हैं, कैसे अपने नेतृत्व में ढिलाई बरत रहे हैं, किस तरीके से जो है वो तमाम अपनों को जो है खोते जा रहे हैं। उसकी वजह से जो है उनकी कमजोरी पूरी दुनिया के सामने निकल करके आने लग गई। लेकिन अब आप देखिए, उसी कमजोरी का ढाल बना करके जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसी कमजोरी को हटा करके, उसी कमजोरी को और मजबूती में तब्दील करके जो है अपने तमाम विपक्षियों को एकजुट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि पहले तक वो कमजोर थे, पहले तक क्या अभी भी वो इतने कमजोर हैं कि उनको और पार्टियों की जरूरत है अपने साथ में। लेकिन इस बीच में राजा भैया का साथ मिलना वो इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि एक अपना निर्दलीय टीम जो है वो तैयार उन्होंने कर लिया है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर क्रांति ने जिक्र किया, लेकिन कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, राजा भैया लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं, जयंत चौधरी वही जो कह रहे थे, भले ही हम खतौली से जीत चुके हैं, मदन भैया जीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा था कि हम अखिलेश के साथ खड़े हैं। वहीं देखा जाए तो चाचा शिवपाल भी जो है अपनी पार्टी को छोड़कर, यानी कि प्रसपा पार्टी का विलय करके समाजवादी पार्टी में आ गए। हालांकि प्रसपा पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कयास है। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा क्रांति आपसे कि ये भी कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी में शामिल होता है उसको ओहदा नहीं मिलता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर चाचा शिवपाल ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया, लेकिन हालत बहुत गंभीर है, अभी तक जो है इज्जत नहीं मिली है, और मुलायम सिंह यादव जैसा ओहदा नहीं दिया गया है, मतलब कुछ बड़ा पद भी नहीं दिया गया। कैसा क्या देख रही हैं आप? क्या राजा भैया की भी ऐसी हालत हो जाएगी? जो भी पार्टी विपक्ष की रहेगी वो अगर अखिलेश का साथ देती है तो क्या उसकी हालत चाचा शिवपाल जैसी रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी में
ये चीज तो हमने हमेशा से ही देखा है कि वहां पर जो है लोगों को बड़ा पद मिलना एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर जो है चाहे परिवार के लोग हो चाहे बाहरी लोग हो, वो जो भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, अखिलेश यादव बहुत सोच समझ करके जो है किसी को पार्टी का कोई भी कमान जो है वो सौंपते हैं। और देखिए ये सिर्फ ये हाल समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो है सबसे वरिष्ठ नेता होने के तौर पर शिवपाल यादव के साथ ही नहीं हुआ है, ये अपर्णा यादव जैसे नेताओं के साथ भी हुआ है। देखिए तभी तो ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो है वो अपनों को बहुत जल्दी खो देते हैं। ये कमजोरी भी हम उनकी तरफ से मान सकते हैं कि वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि पार्टी में किसको क्या पद है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी तरफ से जो इस बात को लेकर के काफी विचार करते हैं कि जिस पर हम भरोसा जताने जा रहे हैं क्या वो भरोसे के लायक है। तो कह सकते हैं कि उसकी अग्नि परीक्षा का जो है एक समय सीमा वो बांधते हैं अपने साथ में, और उस अग्नि परीक्षा के तहत जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से जो है सामने वाली टीम तैयार है या फिर नहीं तैयार है। तो देखिए यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं, आपने जिक्र किया। मुझे लगता है कि अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होते हैं, अगर मायावती साथ शामिल होती हैं, तो क्या लगता है राजा भैया की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि मुझे यहां तक लगता है कि राजा भैया शामिल नहीं होंगे, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राजा भैया साथ देते आए, सिर्फ साथ ही देंगे, पर्दे के पीछे ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं होगा कि हाथ से हाथ मिला लें। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं, तारीफें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अगर क्रांति राजा भैया अखिलेश का हाथ थामते हैं तो जिम्मेदारी क्या मिल सकती है, कौन सा पद मिल सकता है? क्या मेयर बना दिया जाएगा या फिर राजा भैया सिर्फ पर्दे के पीछे ही सपोर्ट करते रहेंगे? देखिए ऋतिक, यहाँ पर तो यही चीजें जो है साफ निकल करके आ रही हैं, और जो राजनीतिक गलियारों में जो बातें चल रही हैं उन बातों को अगर हम सुने तो यहाँ पर राजा भैया सिर्फ साथ देते ही नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यानी कि देखिए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना वो प्रत्यक्ष रूप नहीं होता मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि देखिए सपा को वो ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उनका अपना एक अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा भैया का अस्तित्व तो कुंडा तक ही है, कुंडा का विधायक है, निर्दलीय विधायक है। कहा जाता है कि बाहुबली राजा भैया, उनका इतिहास उठाइए तो काफी सारा इतिहास देखने को मिलता है। उनके इतिहास में भी कहा गया है कि राजा भैया मुलायम सिंह यादव के साथ अच्छे संबंध रखते थे, उनके पैर छूते थे, पिता समान मानते थे। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अगर आपने कहा कि वो खुद में सक्षम है तो एक सीमित दायरे में सक्षम है। उनको नहीं लगता है कि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तमाम चीजें? देखिए बिल्कुल उनको सारी चीजें जरूर दिखाई दे रही होंगी, उसको लेकर के वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक के जो उनके चाल ढाल रहे हैं, जो काम करने के तरीके रहे हैं, अगर हम सिर्फ उसका रिपोर्ट कार्ड निकालें और उसके जरिए अगर हम यहाँ पर जो है समझने की कोशिश करें तो देखिए हमें भी यही समझ में आएगा कि राजा भैया जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपा को जरूर यहाँ पर जो है समर्थन देंगे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए आपको शायद याद होगा कि बीजेपी अभी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद भी कितनी बार राजा भैया के साथ अपने लेकर के जो चलने की कोशिश कर चुकी है, सपा के साथ जो है उनका अपना दूरियां बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, बीजेपी के साथ नहीं आए, अपने एकला दम पर लड़ना उन्हें पसंद है। तो देखिए जो सत्ताधारी है उसकी पार्टी में वो नहीं जा रहे हैं, तो जो सत्ता से बेदखल है कई सालों से उसके पक्ष में वो कैसे जाएंगे? बिल्कुल। देखिए दर्शकों, आपने पूरा जो है यहाँ पर इस खास प्रोग्राम को देखा और आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या लगता है कि राजा भैया जो कहीं ना कहीं आज अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं, चाचा शिवपाल जो है राजा भैया की तारीफ भी कर रहे हैं, एक गठबंधन की बात चल रही है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इशारा भी करती हैं, क्या लगता है जो अभी खबरें सामने आ रही है उसको देखते हुए क्या लगता है? क्या राजा भैया सीमित दायरे में रहकर पर्दा के पीछे सपोर्ट करेंगे अखिलेश यादव का, या फिर राजा भैया इस बार सच में जो है अखिलेश यादव के सामने प्रत्यक्ष रूप से हाथ मिलाते हुए गठबंधन करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।